साल 2020 की वो तस्वीर आज भी दुनिया के जहन में ताज़ा है। आपको भी याद होगा, जहां सड़कें सुनसान थी, अस्पतालों में लंबी कतारें, चेहरों पर मास्क और हर तरफ एक अनदेखे डर का साया। कोविड-19 ने कुछ ही महीने में पूरी दुनिया को ये एहसास करा दिया था कि इंसानियत एक जैसे दुश्मन से लड़ रही है, जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस किया जा सकता था। इसमें लाखों लोग संक्रमित हुए, लाखों ने अपनी जान भी गंवाई और पूरी दुनिया की रफ्तार जैसे थम सी गई थी। फिर विज्ञान ने उम्मीद जगाई, वैक्सीन आई, संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई और धीरे धीरे जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी। लोग घरों से बाहर निकलने लगे, मास्क हट गए और एक आम धारणा बन गई कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन वायरस की प्रकृति कुछ और ही कहानी कहती है। वायरस कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता है और वो खुद को बदलता है, और इसी की ये सबसे बड़ी ताकत भी होती है। इसी बदलाव यानी म्यूटेशन के चलते अब एक नया वेरिएंट चर्चा में है, BA.3.2, जिसने वैज्ञानिकों को सिकाडा नाम दिया है। ये नाम जितना साधारण लगता है, इसके पीछे की चिंता उतनी ही ज्यादा गंभीर है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है? क्या दुनिया एक और लहर के लिए तैयार है? और इस एक्सप्लेनर में आज हम यही समझेंगे कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, ये कहाँ फैल रहा है और क्या हमें फिर से सतर्क होने की ज़रूरत है। ऐसे में सवाल उठेगा कि ये वेरिएंट अलग कैसे है। अब विशेषज्ञों के मुताबिक BA.3.2 वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका म्यूटेशन है। अब इसमें करीब 70 से 75 जेनेटिक बदलाव यानी म्यूटेशंस पाए गए हैं। यही बदलाव इसे पुराने वेरिएंट से अलग और संभवित रूप से ज़्यादा चालाक बनाते हैं। CDC की रिपोर्ट की माने तो ये वेरिएंट पहले हुए संक्रमण या वैक्सीनेशन से मिली इम्यूनिटी को आंशिक रूप से चकमा दे सकता है, यानी जो लोग पहले संक्रमित हो चुके हैं या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो भी दोबारा इससे संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन बेकार हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि वायरस खुद को इस तरह बदल रहा है कि वह शरीर की सुरक्षा प्रणाली से बच निकलने की कोशिश भी कर सकता है। अब सवाल उठेगा कि कैसे सामने आया ये वेरिएंट। तो आपको बता दें कि नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट हॉपकिंस जूनियर के अनुसार इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले जून 2025 में अमेरिका आए एक यात्री में हुई। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसका पहला मामला नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में सामने आया था, जिसके बाद धीरे धीरे ये अलग अलग देशों में फैलता चला गया। अब दिलचस्प बात यह है कि ये वेरिएंट गंदे पानी यानी वेस्ट वाटर सैंपल्स में भी पाया गया है। इसका मतलब ये है कि इस समुदाय में चुपचाप फैल रहा था, भले ही क्लिनिकल केस कम रिपोर्ट हो रहे थे। अब सितंबर 2025 के बाद से इसके मामलों में हल्की लेकिन लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तो सवाल उठता है कि क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? यही सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि इसका जवाब अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। अब डॉक्टर रॉबर्ट के अनुसार अभी तक ऐसा कोई ठोस डेटा नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि BA.3.2 वेरिएंट अन्य वेरिएंट्स की तुलना में ज़्यादा गंभीर बीमारी पैदा करता है या नहीं। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि ये तेज़ी से फैल सकता है, क्योंकि म्यूटेशन ज़्यादा है। अब ये इम्यूनिटी को आंशिक रूप से बाईपास भी कर रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे प्रमुख यानी डोमिनेंट स्ट्रेन बन सकता है। अमेरिका में पहले भी गर्मियों के दौरान संक्रमण के मामलों में उछाल देखा गया था, इसलिए विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि वेरिएंट आने वाले समय में ज़्यादा प्रभाव भी डाल सकता है। अब यहाँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर इसके लक्षण क्या है। अब तक सामने आए मामलों के अनुसार BA.3.2 के लक्षण पुराने कोविड जैसे ही हैं, यानी इसमें कोई बहुत अलग या कोई नया पैटर्न मौजूद नहीं है। अब संक्रमित लोगों में ये लक्षण देखे गए हैं कि नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, थकान, छींक आना, गले में खराश, खांसी, स्वाद या गंध में कमी, यानी लक्षण हल्के से मध्यम स्तर तक हो सकते हैं, लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, खासतौर पर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए। फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने ज़रूरत के अनुसार और बूस्टर डोज पर ज़रूर ध्यान दें। अब अगर आप में लक्षण दिख रहे हैं तो टेस्ट करवा लें, हाथों की साफ सफाई बनाए रखें, और सबसे ज़रूरी बात, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ बदल गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस खबर का मकसद आप तक कोई सनसनी पहुँचाना या आपको डराना नहीं है। इस खबर का मकसद आपको अलर्ट करना है, ताकि आप सावधानी बरत सकें और खुद का बचाव कर सकें। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक